मंत्री पंकज जी, पुस्तकालय मंत्री विनय जी, परमात्मा जी और संयुक्त मंत्री अंगद जी और हमारे सिराज भाई और हम लोगों के साथी प्रकाश गुप्ता जी, अधिवक्ता भी है और पत्रकार भी, और इन्होंने ग्रामीण पत्रकारों को बड़ी कायदे से एक जगह जुट कर रखा है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपने पैसे के अनुरूप आयोजित इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कर, मैं खुद इस बात को महसूस करता हूँ कि आपकी बात हमारा पैसा यही है तो हमें वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। आयोजकों ने हमारे साथियों का स्वागत किया। बातें और भी बोलना चाहता हूँ। बात हो रही है ग्रामीण पत्रकारिता की, तो ये बहुत गंभीर विषय है। ग्रामीण पत्रकारिता करना ही, शहरी पत्रकारिता हम लोगों ने किया है, लेकिन ग्रामीण पत्रकारिता की चुनौतियां ज्यादा होती है, संभावनाएं कम होती है और चुनौतियां ज्यादा होती है। सबसे पहले तो जो कि इन्होंने बताया कि ग्रामीण पत्रकार बहुत ही निष्पक्ष तरीके से लंबी खबरें पूरी हर एक पहलुओं पे रिपोर्टिंग अच्छी करके लेके जब जाते हैं अपने कार्यालयों तक, लेकिन उसको सीमित कर दिया जाता है, 4 लाइन की खबर बना दी जाती है। ऐसा क्यों है? ये भी हमारे डेस्क पे बैठे हुए यहाँ पे हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण में भी कई हमारे भाई डेस्क से ही जुड़े हुए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप ग्रामीण पत्रकारों की एक आवाज भी बनना चाहता हूँ कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। खबर तो खबर होती है, चाहे वो शहर की हो या ग्रामीण की हो। जी गुप्ता साहब, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सिराज अहमद साहब, हमारी कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष भूपेंद्र द्विवेदी जी, महामंत्री पंकज श्रीवास्तव जी, संयुक्त मंत्री अंगद प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष प्रिंस पांडे जी, पुस्तकालय मंत्री विनय कुमार सिंह जी, कार्यकारिणी के सदस्य परमात्मा राम त्रिपाठी जी। हमारी कार्यकारिणी में 2 सदस्य और हैं, राजीव पांडे जी और विवेक कुमार जी। दोनों लोग आज अपनी रिपोर्ट की व्यस्तता के चलते यहाँ आ नहीं पाए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व महामंत्री मनोज यादव जी, धारागाम इंटरनेशनल के डॉक्टर सौरभ पांडे जी, प्रधानाचार्य आदरणीय त्रिपाठी जी, और भी यहाँ बैठे जितने भी गुरुजन हैं, इस विद्यालय परिवार के प्रबंध समिति और विद्यालय परिवार के लोग, वेदीबाज मीडिया ग्रुप के दीपक त्रिपाठी जी, अवनीश त्रिपाठी जी, राजनारायण त्रिपाठी जी, विजय मोदलवाल जी, विपिन पांडे जी, अजय मोदलवाल जी, चौरसिया जी, प्रधान संघ के राम प्रसाद यादव जी, और भी तमाम विभूतियां स्थानीय गणमान्य जन जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उनसे क्षमा मांगते हुए अपनी बात संक्षेप में रखना चाहता हूँ। चुनौतियों और संभावनाओं पे बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है हमारे बड़े भाई डॉक्टर अरविंद कुमार राय जी ने। अपने 30 साल की पत्रकारिता का जो अनुभव है वो निष्कर्ष रूप में आप लोगों के सामने साझा किया है, और निश्चित तौर पे वो एक मार्गदर्शक के रूप में आपके लिए नहीं हमारे काम भी आएगा। सबसे पहले मैं डेली बात के जो ये मीडिया के साथी हैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जैसे पत्रकारों को लेकर जो तमाम चर्चाएं होती हैं कि वो पार्टी बन गए हैं, किसी पार्टी विशेष के हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में मुझे हर राजनीतिक दल, समाज के हर क्षेत्र और यहाँ तक कि पुलिस के यहाँ पे जो स्थानीय थानेदार हैं उनकी भी सहभागिता हुई है। ये कार्यक्रम निश्चित ही इस बात का प्रमाण है कि आप लोग निष्पक्षता के साथ यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी साथियों को साधुवाद। एक बात अपनी जो भावनाएं हैं आप लोगों के इस कार्यक्रम को देख के मैं व्यक्त करना चाहूंगा। आप खोज हैं, आप विचार हैं, आप सत्य की पुकार हैं, आप एक लाचार की आवाज हैं, आलोचनाओं के शिकार हैं, फिर भी आप अभिव्यक्ति के आधार हैं। यहाँ एक बात आई ग्रामीण पत्रकारिता और उसी की चुनौतियों और संभावनाओं पे ये विमर्श यहाँ पे जारी है। मैं यहाँ पे संभवतः आखिरी वक्ता के रूप में आपके बीच में हूँ। एक ग्रामीण शब्द लग जाने से सिर्फ एक भूगोल का विभेद है। पत्रकार और पत्रकारिता को क्षेत्र और सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता।
एक अखबारी व्यवस्था की मजबूरी है कि वो एक क्षेत्र में किसी संवाददाता को नियुक्त कर देता है और उस वजह से आप अपने आप को ग्रामीण पत्रकारिता के दायरे में सीमित कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस भाव से सहमत इसलिए नहीं होता हूं कि अगर हम इसको ग्रामीण पत्रकारिता मान लें तो हम गोरखपुर जैसे शहर में हैं तो हम भी एक कैटेगरी नीचे होंगे, क्योंकि दिल्ली मुंबई का जो पत्रकार है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी का पत्रकार कहा जाएगा। यह सिर्फ एक भौगोलिक विभेद है, बाकी चुनौतियां और संभावनाएं जो आपके सामने हैं वही शहरों में स्थित जो पत्रकार हैं, शहरों में पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके सामने भी है। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा, जैसे जहां चुनौतियां होंगी मान लीजिए वही संभावनाएं भी होंगी, क्योंकि एक बात लगातार पिछले कुछ सालों से कुछ नेताओं द्वारा कही जा रही है कि जहां आपदा है वहीं आप अवसर भी तलाशेंगे। तो जहां चुनौतियां होंगी वहां अपने आप संभावनाओं को तलाशेंगे, उन संभावनाओं पे आगे बढ़ेंगे। एक कुछ दशक पूर्व तक एक महत्वपूर्ण चुनौती होती थी आपके सामने संसाधन। मैं आज की एक बात आई, आमदनी, इनकम, वेतन का उस मुद्दे पे हमारे कुछ वक्ताओं ने प्रकाश डाला है। मैं उससे बात करूं तो उससे पहले जो एक प्रमुख चुनौती होती थी संसाधन की, अभी राजनारायण जी ने कहा कि वही इस पैसे को लेके, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी कल परसों में कहीं चर्चा चल रही थी कि पत्रकारिता का यह संक्रमण काल है, तो मैंने वहां थोड़ा सा अपना विचार जो रखा कि पत्रकारिता का संक्रमण काल नहीं है, पत्रकारों का संक्रमण काल है। क्योंकि देखिए, जब पत्रकार, अभी भैया ने बताया कि पत्रकारिता जो पेशा है वो समाज को बेहतर कैसे बनाया जाए उसकी दिशा में कार्य करने का एक समाज सेवा है। और जब हम अपने मूल सिद्धांतों से भटकते हैं तो निश्चित तौर पे हमको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है और तमाम समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो हमें पत्रकारिता के पढ़ाई के दौरान पढ़ाया गया कि समाज के समस्याओं को उजागर करके और जो अधिकारी है, कंसर्न, उससे जो जिम्मेदार हैं, उनको आगाह करना कि ये समस्या है और ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई है। तो ये जो बीच की कड़ी है ये पत्रकारिता है। लेकिन आज जो है हम पत्रकार ही कहीं अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं और आज बात आती है, आज पत्रकार या तो सत्ता के पक्ष में है या विपक्ष में बैठा हुआ है। तो पत्रकार का कर्तव्य काम नहीं है कि वो विपक्ष में बैठे या सत्ता के पक्ष में बैठे, उसका काम सिर्फ एक मध्यस्थता का है